अब एक इतनी गलत कथा पूरे विश्व में चलती है, मैं इसका हर कथा में खंडन करता हूं कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जैसे ही गए तो पांडवों ने उनके श्री विग्रह को आग लगा दी, चिता में रख के, हृदय नहीं जला, बहता हुआ वो पूरी आ गया। ये कथा है ही नहीं। और जहां कहीं भी है तो उसका तथ्य या भाव कुछ और होगा। भगवान गीता में कहते हैं, मेरे शरीर को मानवों की तरह मृत्यु प्राप्त करने वाला जो समझता है वह व्यक्ति अपवित्र है। मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं। मेरा शरीर चिन्मय है, आपकी तरह मेरी तरह जड़ नहीं है। ठाकुर जी का शरीर वो चैतन्य है, वो चिन्मय है। हार्ड मांस हड्डी से नहीं बनते ठाकुर जी। और जो पंचभूतों से बनता है, अग्नि संस्कार क्यों होता है हम लोगों का? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हैं हमारे शरीर में। और इन 5ओं से ऋण लेकर के हमारा शरीर बनाया जाता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि देकर के 5ओं का जो अंश था वो 5ओं को वितरण कर दिया जाता है। हमारे अंदर की वायु में चली जाती है। हमारे अंग में जो पृथ्वी के मिट्टी का कण है वो मिट्टी में चला जाता है। जो जल का कण है वो जल में चला जाता है, इसलिए अस्थि विसर्जन होता है। और जो आकाश का लक्षण है वो आकाश में चला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर हमने ऋण लेकर के बनाया, लोन में लिया है हमने। ठाकुर जी ऋण में लेते हैं क्या शरीर? उनका तो चैतन्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। चैतन्य चिन्मय परमात्मा का कभी अंत नहीं होता। ये गलत बात है, गलत कथा है। जो लोग कहते हैं कि ऐसे हृदय बह के आया, वही महाप्रभु जी के हृदय, महाप्रभु जी के भीतर साक्षात परब्रह्म जीवित शालिग्राम विराजमान, सचल शालिग्राम विराजमान। ऐसी कई कथाएं हैं जो कही जाती हैं, लेकिन स्कंद पुराण में सबका स्पष्ट वर्णन है।